बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे वेजिटेबल प्लांट के ऊपर बात करने वाले हैं जो 3 खूबियों की वजह से दूसरे वेजिटेबल प्लांट से मुनफरद और डिफरेंट है। दुनिया भर में उगाए जाने वाले इस वेजिटेबल प्लांट का नाम है ब्रिंजल प्लांट या फिर एग प्लांट। बैंगन के पौधे को दुनिया भर में उगाए जाने की वजह भी वो 3 खूबियाँ हैं जो दूसरे पौधों से इस पौधे को मुनफरद बनाती हैं। तो आइए इस पौधे की खूबियों के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, बैंगन के पौधे की पहली खूबी ये है कि ये पौधा हर तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। दोस्तों, बैंगन के पौधे की दूसरी खूबी ये है कि हर तरह के मौसम की सख्ती को झेलने की ताकत और सलाहियत रखता है। गर्मी हो या सर्दी, इस पौधे की ग्रोथ के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। बैंगन के पौधे की तीसरी खूबी और ख़ासियत ये है कि आप बैंगन के पौधे को एक दफ़ा ग्रो कर लेने के बाद 2 से 3 साल इस पौधे को चला सकते हैं। इस पौधे का इतना लंबा अरसा ज़िंदा रहने के पीछे इसका हार्डी होना है। दोस्तों, बैंगन का पौधा तमाम वेजिटेबल प्लांट से हार्डी प्लांट होता है, यानी ऐसा पौधा जिसके ऊपर ना तो कोई बीमारी ख़ास असर छोड़ती है, ना ही दोस्तों मौसम का कोई इसके ऊपर असर होता है। सर्दी हो या गर्मी, ये नॉन स्टॉप अपनी ग्रोथ जारी रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने बैंगन के पौधे के ऊपर हम कौन सी खादें इस्तेमाल करें कि इस पौधे से ज़्यादा आपको फ्रूटिंग हासिल हो सके। दोस्तों, अगर आपके बैंगन के पौधे की उम्र तकरीबन 1 माह है या इससे थोड़ी सी कम है, तो आप इस स्टेज के ऊपर आप इन पौधों को ऐसी खादें दें जिनसे इन पौधों की ग्रोथ बढ़ सके। दोस्तों, किसी भी पौधे की ये वो स्टेज होती है जिस स्टेज के ऊपर आपको 2 खादों का इस्तेमाल करना होता है। पहली खाद दोस्तों, इसको फास्फोरसी खाद देना होती है ताकि इसकी जड़ों की ग्रोथ बेहतर हो। जड़ों की ग्रोथ बेहतर होने से पौधा भी ज़्यादा ग्रोथ करता है। दूसरी खाद आप इसको दे सकते हैं नाइट्रोजन रिच खाद। नाइट्रोजन खाद में दोस्तों आप गोबर की खाद दे सकते हैं अगर आप ऑर्गेनिक पे जाना चाहते हैं। अगर आप केमिकल कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप दोस्तों यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 ऐसी खादें हैं जो पौधे को इब्तदाई दिनों में देनी होती हैं। फास्फोरसी खादें पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट सिस्टम को अच्छा करती है, जबकि इसके ऊपर ग्रोथ लानी हो तो आपको यूरिया खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, जब आप यूरिया खाद का किसी भी पौधे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, यूरिया से मेरी मुराद ये नहीं कि आप केमिकल खाद ही इस्तेमाल करें। यूरिया से मेरी मुराद ये है कि आप नाइट्रोजन जब किसी भी पौधे के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। जब ग्रोथ बढ़ती है तो उसके ऊपर नई नई ब्रांचें और नए नए पत्ते आते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उसके ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। इसलिए आप पहले अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाएँ। ग्रोथ बढ़ेगी तो इसके ऊपर नई नई शाखें आएंगी और नई नई जो हैं इसके ऊपर कलियां बनेंगी और पत्ते आएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पौधे के हर ब्रांच के ऊपर आपको फ्रूटिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें और आप यहाँ पे देखें। दोस्तों, एक बात और करता जाऊं, किसी भी पौधे से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए जो पोट साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 बाई 8 का ग्रो बैग है और इसमें लगा हुआ जो पौधा है उसकी जो मेन ब्रांच है वो कमज़ोर है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे इसके ऊपर फ्रूटिंग हुई तो इस फ्रूटिंग के वज़न की वजह से आप देखें पौधा एक तरफ को झुके जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दोस्तों, अगर आप अपने पौधे का रूट सिस्टम अच्छा करेंगे तो फिर आप अपने पौधे को फास्फोरसी खाद लाजमी दें। अगर आप केमिकल पे जाना चाहते हैं तो DAP बेहतरीन सोर्स है फास्फोरस का। इसमें 2 खादें होती हैं। पहली खाद जो पौधे को जब पौधा ग्रो हो रहा होता है, अपना रूट सिस्टम डेवलप कर रहा होता है, तो उस वक्त फास्फोरस बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। दूसरी खाद दोस्तों इसमें नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन पौधे के ऊपर इब्तदाई दिनों में ग्रोथ को बढ़ाती है, उसके ऊपर पत्ते ज़्यादा लेके आती है। तो ये 2 खादें एक ही खाद में मौजूद होती हैं अगर आप केमिकल खादों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे इस पौधे के ऊपर मिट्टी कम होने की वजह से इसकी जो मेन ब्रांच है वो कमज़ोर है और दूसरी बात यह है कि इस पौधे के जड़ों में वो फास्फोरस खाद की कमी है, जिसकी वजह से हमारा पौधा एक तरफ को झुके जा रहा है। इसके मुकाबले में यहाँ पे एक पौधा है, आप इस पौधे को देखें, इस पौधे के पोट साइज़ को देखें। ये 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। तो आप देख रहे हैं इसमें लगा हुआ पौधा भी मज़बूत है। इसके साथ साथ आप देखें ये पौधा कितना सख्त और हार्डी आपको नज़र आ रहा है और इसके ऊपर फ्रूटिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी इस फ्रूट का साइज़ छोटा है।
तो इसका भले साइज़ बड़ा भी हो जाए, लेकिन ये मुझे लगता है पौधा इस तरह से एक साइड को नहीं झुकेगा, क्योंकि इस पौधे के अंदर अच्छा रूट सिस्टम है, मिट्टी ज़्यादा। इस पॉट में पौधे के लिए वाफर मकदार में इसकी ग़िज़ा मौजूद है। दोस्तों फिर आपको दोहरा देता हूं कि अगर आपके पौधे की उम्र इतनी है या इसका कद इतना है या इसका वजूद इतना है, तो फिर आप फास्फोरस और नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल करके पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन खादों का इस्तेमाल एक हद तक होता है जब पौधे की ग्रोथ, आप जैसा कि यहाँ पे इस पौधे की ग्रोथ देख रहे हैं, इस पौधे को अभी नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो फिर ये ग्रोथ ही बढ़ाता रहेगा, इसके ऊपर फूल नहीं आएंगे तो इनके ऊपर फ्रूटिंग भी नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक स्टेज तक ही अपने पौधे के ऊपर नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों ये थी पौधे की ग्रोथ के बारे में बात। तो अब बात करते हैं कि पौधे से फ्रूटिंग कैसे हासिल की जा सके, कौन सी खाद हम इस्तेमाल करें कि पौधे के ऊपर भर भर के फूल भी आएँ और फूलों से फ्रूट भी बने। दोस्तों अपने पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करने के लिए हमें ऐसी खादों का इस्तेमाल करना होगा जिसमें पोटाश ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो। दोस्तों आज हम इस पौधे को पोटाश की खाद देने जा रहे हैं। दोस्तों ये है वो फर्टिलाइज़र जिसको हम पोटाश बोलते हैं। ये थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र है, आप चाहें तो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं केमिकल पोटाश इसलिए इस पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों से पहले हम अपने पौधे से ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों तकरीबन मेरे पास ये पोटाश के 2 चम्मच हैं। इन 2 चम्मच को हम अपने पौधों के हिसाब से, ये 2 पौधों के लिए काफ़ी होगा। 1 चम्मच एक पौधे के लिए काफ़ी होता है। ये 2 चम्मच हैं, 2 चम्मच को हम पानी में हल करके अपने इन पौधों को देने जा रहे हैं। दोस्तों आप कोई भी खाद इस्तेमाल करें, जैसे आप ऑर्गेनिक अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनिक की जो क्वांटिटी होती है फर्टिलाइज़र की तो वो ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है और थोड़े थोड़े दिनों के बाद इस अमल को दोहराना पड़ता है। जबकि केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप महीने में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस 2 चम्मच खाद को हम इस गिलास में डालने जा रहे हैं। तो इसको पहले हम अच्छी तरह हिलाएंगे, इस खाद को पानी में अच्छी तरह हल करेंगे। तो इसके बाद इस खाद को हम ज़्यादा पानी में डाल के अपने 2 से 3 पौधों को देंगे। दोस्तों पोटाश को हमने पानी में हल कर लिया है, अब हम अपने इन पौधों को देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इस खाद की मकदार को उतना ही रखना है जितना आप रोज़ अपने पौधों को पानी देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बर्तन है, इसमें 2 पौधों के लिए पानी काफ़ी होता है। तो आधा पानी जो है हम इस पौधे को डाल देते हैं और आधा पानी जो है इस पौधे को डाल देते हैं। थोड़ा सा बचता है तो इसको हम अपने इन छोटे बेबी प्लांट को देंगे ताकि ये रेडी हो जाएं फ्रूटिंग के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो इन पौधों को हमने यहाँ इन छोटे पॉट में नहीं रहने देना, इनको भी दूसरे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि ये पौधे जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग पे आ सकें। क्योंकि इस पॉट में 5 से 6 पौधे लगे हुए हैं, तो ज़्यादा पौधे होने की वजह से मिट्टी में खुराक की कमी हो जाती है। जब हम इन पौधों को बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ मिट्टी भी ज़्यादा होगी और मिट्टी के साथ साथ दोस्तों इसको खुराक भी ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों अगर आप भी अपने पौधों से ज़्यादा फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप अपने पौधों के ऊपर पोटाश खाद का इस्तेमाल करें।